यू सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हमारा वीडियो स्क्राइब का या व्हाइट बोर्ड एनिमेशंस को बनाने का तीसरा सेशन है। पहले सेशन के अंदर हमने वीडियो स्क्राइब को इंस्टॉल करना और इसके ऊपर अकाउंट बनाना सीखा था। दूसरे सेशन के अंदर हमने 20 मिनट की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने वीडियो स्क्राइब के ऊपर एक मुकम्मल एनिमेशन बनाना सीखा था। आज हम उस एनिमेशन को वॉइस ओवर करना सीखेंगे और हम ये सीखेंगे कि हम इसको किस तरह एक मुकम्मल वीडियो की फॉर्म में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज माय वीडियो स्क्राइब। मैं अपने अकाउंट से लॉगिन करता हूं। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं या वीडियो एनिमेशंस बनाई हुई हैं ये खुली हुई हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जितनी भी प्रीवियस स्लाइड्स बना चुके हैं उनको देखने के लिए सिंपल इसके ऊपर आके अपने माउस के व्हील को स्क्रॉल करेंगे। अब देखें कि मैंने जितनी भी एनिमेशंस बनाई हुई हैं आई कैन सी हियर। अब मैं सिंपली एक को ओपन करूंगा और ओपन करके मैं ये आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह अपनी एनिमेशंस को वॉइस ओवर करता हूं, किस तरह मैं इनके पीछे अपनी आवाज डालता हूं। तो ये एक बड़ी सिंपल एनिमेशन है जिसमें एक डंकी और एक हॉर्स का जिक्र है। इसको मैं ओपन करता हूं। अच्छा, ये एनिमेशन मेरे सामने ओपन है। अभी आप इसको देख सकते हैं कि ये 47% के ऊपर है। मैं इसको सिंपल इसको स्टार्ट से एनिमेट करने के लिए इसके ऊपर करूंगा। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यू कैन सी प्ले फ्रॉम स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो ये मुझे बिल्कुल स्टार्ट पे ले जाएगा। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा आपस में मंजर बता दूं कि इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर होता यह है कि एक घोड़ा और एक गधा आपस में बहस कर रहे थे। घोड़ा ये कहता है कि आसमान का रंग नीला होता है, गधा ये कहता है कि आसमान का रंग सब्ज होता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन गधा बात को मानने के लिए राजी नहीं होता। फैसला ये किया जाता है कि जंगल के बादशाह यानी शेर को बुलाया जाए और उससे फैसला करवाया जाए। बादशाह सलामत तशरीफ लाते हैं और वो दोनों की बात को गौर से सुनते हैं और सुनने के बाद वो गधे के हक में फैसला करते हैं। अब मुख्तसर ये कि जानवर फिर एहतजाज करते हैं कि चूंकि गधा गलती पर है, हम सबको घोड़े का साथ देना चाहिए। तो शेर ये कहता है कि बात ये नहीं कि आसमान का रंग नीला था या उसका रंग जो था वो सब्ज था, बात ये थी कि घोड़े ने गधे से बहस क्यों की। तो इसके अंदर लेसन ये है कि हमें ऐसे लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए जो लोग हमारी बात को समझने से कासर हैं, जो लोग अपनी जिद के ऊपर अड़े रहते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसके पीछे अपनी आवाज को कैसे रिकॉर्ड किया और मैंने इस सारी वीडियो को, इस सारी एनिमेशन को एक वीडियो की शक्ल में कैसे कन्वर्ट किया। मैं इसको मिनिमाइज करता हूं और यहां से मैं अपना फेवरेट स्क्रीन रिकॉर्डर एंड एडिटर कैमटेसिया स्टूडियो स्टार्ट करता हूं। अच्छा देखें जी, ये मेरा कैमटेसिया स्टूडियो स्टार्ट हो चुका है। ये मुझसे पूछता है कि आप न्यू प्रोजेक्ट पे जाना चाहते हैं या न्यू रिकॉर्डिंग पे जाना चाहते हैं। तो मैं इसको न्यू रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करूंगा कि मैं एक नई रिकॉर्डिंग जो है वो करना चाहता हूं। अब ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये मुझसे पूछना ये चाहता है कि आप अपनी पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं या आप इसका कुछ हिस्सा रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो अब ये देखें, जहां पे आके ये एरो चेंज हो इसकी शक्ल, ये यहाँ पे ये एक एरो का निशान है, यहाँ पे आके ये साइन चेंज करता है। हम अपनी मर्जी से स्क्रीन का जितना हिस्सा रिकॉर्ड करना चाहें वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं कितना हिस्सा रिकॉर्ड करना चाहता हूं ये डिसाइड करेगा मेरा वीडियो स्क्राइब। ये मैं इसको ओपन करता हूं। अब ये देखें कि मैं इसके ऊपर सेट करूंगा कि जब मैं इसको चलाऊं तो ये मेरा कितना हिस्सा रिकॉर्ड करेगा। अब ये ऑलमोस्ट इतना हिस्सा जो है ये मेरा रिकॉर्ड करेगा। अब ये कैमटेसिया स्टूडियो का जो है ये, इसको मैं यहाँ पे आकर रिकॉर्डिंग इसकी स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे रिकॉर्ड के बटन के ऊपर आके मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरी रिकॉर्डिंग को जो है वो स्टार्ट करेगा। अब ये यहाँ पे आपको ये निशान नजर आ रहे हैं, इट मीन्स कि मेरी स्क्रीन का ये सिर्फ इतना हिस्सा जो है ये रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब मैं फिर इस कहानी को स्टार्ट से करता हूं। ये वाला जो बटन वीडियो स्क्राइब का है ये इस्तेमाल होता है इसको स्टॉप करने के लिए, बिल्कुल ये इसको 0 पॉइंट के ऊपर ले जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। अब ये देखें, ये सारा आपके पास जो इंटरफेस आपको नजर आ रहा है ये वीडियो स्क्राइब का है। अब चूंकि मैं अपनी इस वीडियो एनिमेशन को स्टार्ट से चलाना चाहता हूं तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब इसको क्लिक करने के बाद जो जो मैं बोलता जाऊंगा वो सारे का सारा ये कैमटेसिया स्टूडियो जो है ये रिकॉर्ड करता जाएगा। इसको रिकॉर्ड करने के लिए स्पार्कहोल के अपने अंदर भी एक फंक्शनैलिटी होती है जो यहां से जाके हम कर सकते हैं। ये है वॉइस ओवर के लिए, लेकिन आई प्रेफर कैमटेसिया स्टूडियो।
मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं यही आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। अब मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये इसकी स्टार्ट से इसको एनिमेट। अब मैं इसके पीछे बोलता जाऊंगा कि अजीज दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक घोड़ा और एक गधा रहते थे। एक दफा कुछ यूं हुआ कि वो दोनों किसी बात से लड़ने झगड़ने पर उतर आए। अब आपकी आवाज में और आपने ये जो स्लाइड बनाई है इसमें एक सिंफनी होनी चाहिए, इसमें एक जो है वो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, जहां पे आप ये समझें कि ये एनिमेशन तेज चल रही है और मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, तो इस बटन के ऊपर से आप इसको स्टॉप करें। ये जहां होगा वहीं पर स्टॉप करेगा। आप इसको दोबारा जितना बोलना चाहते हैं आप बोलें, उसके बाद दोबारा इस बटन के ऊपर आप क्लिक करें तो ये वहीं से आगे फिर चलना शुरू करेगा। अब देखें, मैं ये चाहता हूं कि अब ये जंगल का बादशाह जो है ये शेर आ गया। अब मैं इसको चाहता हूं कि मैं शेर ने जो बातें की तफसील से बयान करूं। अब मैं यहाँ 2 मिनट की बयान करूं कि शेर ने दोनों की बात को गौर से सुना, उसके बाद उसने गधे के हक में फैसला दिया, फिर आगे जो हुआ ये एक लंबी कहानी है। अब ये एनिमेट करता रहेगा, मैं अपनी बात को बयान करता रहूंगा। जब आपका ये सारा कुछ खत्म हो जाए, अपनी स्लाइड आप खत्म हो जाए, तो आप क्या करें, आप सिंपली F10 प्रेस करें या ये अपना कैमटेसिया स्टूडियो इसको ओपन करें और ओपन करने के बाद आप स्टॉप के बटन के ऊपर क्लिक करें। अब मैं, क्योंकि मेरा ये स्पार्कहोल का काम जो है ये खत्म हो चुका है, अब मैं इसको स्टॉप करके अब मैं इसको बंद कर देता हूं। अब जितनी भी मेरी ये स्पार्कहोल के अंदर वीडियो एनिमेशन चली थी, जितना मैंने इसके बैकग्राउंड में बोला था, वो सारे का सारा कैमटेसिया स्टूडियो ने रिकॉर्ड कर लिया। अभी ये इस प्रोजेक्ट को आप देख सकते हैं कि ये ओपन करेगा दोबारा। अब मैं इसके अंदर सारी एडिटिंग कर सकूंगा। मैं इसको इसलिए प्रेफर करता हूं कि कैमटेसिया जो है ये ना सिर्फ एक स्क्रीन रिकॉर्डर है, बल्कि ये एक बेहतरीन वीडियो एडिटर है। मैं अपनी सारी वीडियोस इसी के अंदर एडिट करता हूं। अभी आप देख सकते हैं कि जो कुछ हमने वहां पे बयान किया, जो कुछ हमने अपनी स्टोरी बयान की, वो सारी की सारी मेरे पास यहाँ पे पहुंच चुकी है। एक लम्हे के लिए मैं इसको चलाता हूं और आप इसको देखिए कि क्या वाकई इसने वो कुछ ही बयान किया है। अब ये यहाँ पे आपको ये निशान नजर आ रहे हैं, इट मींस है इसको स्टॉप करने के लिए। बिल्कुल ये सारा जो कुछ हमारे सामने था, उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे सामने आ चुकी है। अब ये देखें, ये सारा आपके पास जो इंटरफेस आपको नजर आ रहा है ये वीडियो स्क्राइब का है। अब इसका जो एडिटिंग वाला सेक्शन है कि मैं इसके अंदर इसको एडिट कैसे करूंगा, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी कि सेशन 4 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू राइट हियर इन द कमेंट बॉक्स। I am here to reply you in least possible time.